हे गाइस, वेलकम बैक टू कलचरेशन सेंटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ अल्केन। टाइप्स ऑफ अल्केन में गाइस हम लोगों ने दो टाइप के अल्केन देखे, एक स्ट्रेट चेन अल्केन और दूसरा था ब्रांच चेन अल्केन। हाँ ना गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ब्रांच चेन अल्केन में गाइस हम लोगों ने बात की थी, दैट इज व्हाट दो टाइप के अल्केन होते हैं, एक होता है आइसो अल्केन और दूसरा होता है न्यू अल्केन। आइसो अल्केन जहां पे एक कार्बन एटम ये तीन कार्बन एटम से अटैच रहेगा, न्यू अल्केन जहां पे एक कार्बन एटम में चार कार्बन से अटैच रहेगा, और फिर वो हमारा स्ट्रेट चेन अल्केन जहां पे एक कार्बन एटम ये दो कार्बन एटम से अटैच रहेगा। गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में कभी एक कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम कभी दो से अटैच होता है, कभी तीन से अटैच होता है, कभी चार से अटैच होता है। इसी के बेसिस के ऊपर गाइस आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि इस बेसिस के ऊपर भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो गाइस कार्बन एटम के टाइप्स, कार्बन एटम के टाइप्स होते हैं चार। कार्बन एटम के टाइप्स कितने होते हैं? चार। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन एटम, तीसरा होता है तुम्हारा टर्शियरी कार्बन एटम, और चौथा होता है तुम्हारा क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो गाइस प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कहेंगे, टर्शियरी कार्बन एटम किसे कहेंगे, और क्वार्टरनरी कार्बन एटम किसे कहेंगे, एक एक करके पढ़ने वाले गाइस ध्यान मत हटाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली। ओके, तो पहले बात करते हैं दैट इज व्हाट प्राइमरी कार्बन एटम। ओके, प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे गाइस? ध्यान दीजिए, द कार्बन एटम which is bonded with other only one carbon atom or none is called as primary carbon atom, is called as प्राइमरी कार्बन एटम। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे ना, उन स्ट्रक्चर में हमें पता है कभी कार्बन एटम दो से अटैच था, कभी कार्बन एटम तीन से अटैच था, तीन कार्बन से अटैच था, कभी कार्बन एटम चार कार्बन एटम से अटैच था। उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कार्बन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? गाइस प्राइमरी कार्बन एटम मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन एटम से अटैच रहेगा, या फिर किसी से भी अटैच नहीं रहेगा, उसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। दैट इज व्हाट द कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड विद अदर ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम और नन, एक तो एक ही कार्बन से अटैच रहेगा या फिर किसी से भी अटैच नहीं रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कार्बन एटम। उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कार्बन एटम। सर कैसे जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेन होता है हमारा कार्बन एटम। हाइड्रोजन तो कार्बन के बैलेंस के हिसाब से लगाया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए स्ट्रक्चर में कभी कभार मेरे से हो जाए कि हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन रखना है कि हाइड्रोजन कार्बन के बैलेंस के हिसाब से अरेंज करना है। ओके, चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ओके, चलो इतना सफिशिएंट है, पहले इतना देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता, पहले एक काम करते, पहले स्ट्रक्चर को एक बार वेरीफाई कर लेते, बराबर बनाया या नहीं बनाया। कार्बन के बैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन लगाया जाता है, बस कुछ नहीं। देखिए कार्बन के वैलेंसी कितनी? देखिए कार्बन के पास एक बॉन्ड है, कार्बन के वैलेंसी 4, तो एक बॉन्ड तो तीन हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 है। इस कार्बन में देखिए एक दो दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, इस कार्बन में देखिए एक दो बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास वैलेंसी कितनी थी? 4, 1 2 3, तीन बॉन्ड मतलब एक हाइड्रोजन। देखिए ऊपर में ये एक बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 4, तो एक बॉन्ड है तो इसका मतलब तीन हाइड्रोजन होना, तीन हाइड्रोजन है। कार्बन देखिए एक दो दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तीन हाइड्रोजन। हमें ध्यान रखिए हाइड्रोजन वैलेंसी के हिसाब से लगाना पड़ता है। हाइड्रोजन मैटर नहीं करता, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने का काम करता है। बस आपको स्ट्रक्चर में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बन का। ओके, किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने, प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? द कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड विद अदर ओनली वन कार्बन एटम और नन, ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा या फिर किसी से भी अटैच नहीं होगा, उसी को प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। तो चलो देखते हैं, ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? गाइस ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये एक ही कार्बन से अटैच है, हाँ ना? ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से अटैच है, हाँ ना? इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? इस प्राइमरी कार्बन एटम। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन एटम। उसके बाद अब ये वाला कार्बन एटम देखिए, ये तो दो लोगों से अटैच है,
ये वाला कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन एटम 1 2 से अटैच है, ये वाला कार्बन एटम 1 2 से अटैच है ना। ओके, ये कार्बन एटम देखिए ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, हाँ है ना। अब ये भी तो बचा था, अब देखिए ये कार्बन एटम कितने से अटैच है, ये भी तो एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम। समझा गाइस, प्राइमरी कार्बन एटम समझ में आया, बहुत आसान है गाइस। आपको क्या बोला जाता है क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर्स गिवन दिए रहते हैं, स्ट्रक्चर में आपको बोला जाता है फाइंड आउट द प्राइमरी कार्बन एटम, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम, नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम, नंबर ऑफ क्वार्टरनरी कार्बन एटम। आपको क्या करना है, बस देखना है प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, क्वार्टरनरी कौन है, बस उतने नंबर, इतने नंबर ऑफ प्राइमरी है। जैसे इस स्ट्रक्चर में मुझे पता है इस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी कार्बन एटम है, 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा हियर 3 प्राइमरी कार्बन एटम, है ना गाइस। बहुत ही सिंपल है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट लेकिन ये आप कब पता पाओगे, जब आपको इनके मतलब पता होना चाहिए, पता होंगे प्राइमरी कार्बन एटम कैसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कैसे कहते हैं। अब बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अब प्राइमरी का मतलब एक से कनेक्ट होना चाहिए या फिर एक से भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सेकेंडरी उसी को कहेंगे जो 2 से कनेक्ट रहेगा, तो इसका मतलब डेफिनेशन सिंपल है। सेकंड डेफिनेशन कहेंगे दैट इज व्हाट सेकेंडरी कार्बन एटम। ये सेकेंडरी कार्बन एटम कैसे कहेंगे, द कार्बन एटम which is bonded with other 2 कार्बन एटम। ओके, ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे 2 कार्बन एटम से अटैच होंगे उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो चलो ये तो प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी था, बचे बीच वाले। ओके, अब देखिए ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया। ये कार्बन एटम 1 2 3, मतलब ये नहीं है, ये कार्बन एटम 1 2 से कनेक्ट है, मतलब ये भी क्या हो गया है, सेकेंडरी कार्बन एटम। कितना सिंपल है जल्दी बताइए, है ना सिंपल। तो इसका मतलब टर्शियरी कार्बन एटम, क्वार्टरनरी कार्बन एटम का मतलब भी समझ में आ गया, टर्शियरी का मतलब क्या होगा और क्वार्टरनरी का मतलब, चलिए लिख लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम भी स्ट्रक्चर लेंगे। ओके, और स्ट्रक्चर में प्राइमरी निकालेंगे, सेकेंडरी निकालेंगे और टर्शियरी निकालेंगे। चलो डन, चलो ओके मैं इरेज कर रहा हूं। अब इस टर्शियरी कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे टर्शियरी कार्बन एटम का मतलब, आई थिंक सो समझ में आ चुका होगा। टर्शियरी कार्बन एटम क्या होगा, इस टर्शियरी कार्बन एटम का मतलब, द कार्बन एटम which is bonded with other 3 carbon atom called as tertiary carbon atom। टर्शियरी कार्बन एटम 3 से कनेक्ट होगा तो टर्शियरी कार्बन एटम। तो देखिए ये तो हो गया था, ये 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 बचा है, ये कितने से कनेक्ट है, 1 2 3, इसका मतलब ये क्या है, टर्शियरी कार्बन एटम। ओके गाइस, अब बचा क्या है, क्वार्टरनरी कार्बन एटम। क्वार्टरनरी का मतलब क्या होगा, फोर्थ, ये था हमारा थर्ड, फोर्थ का मतलब क्या होगा, क्वार्टरनरी कार्बन एटम का मतलब क्या होगा, क्वार्टरनरी कार्बन एटम का मतलब क्या होगा, द कार्बन एटम which is bonded with other 4 carbon atom called as quaternary कार्बन एटम, जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा। मुझे बताइए यहाँ पे कोई क्वार्टरनरी कार्बन एटम है क्या, है ही नहीं, कोई कार्बन एटम 4 से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा होगा। मुझे लगता है डिफरेंशियल समझे ना। अब इनका यूज देखते हैं हम लोग, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ओके चलो चलिए जल्दी कीजिए। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, क्वेश्चन राइट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम फ्रॉम गिवन कंपाउंड। राइट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन एटम पता करना है। ओके, सो देयरफॉर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओके, CH3 -C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। हाँ, अब चलो एक काम करते हैं, आपको लग रहा होगा मैं किताब को क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं अपने मन से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर आप अपने मन से बना सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। हमें स्ट्रक्चर के नाम से फिलहाल कुछ लेन देन नहीं है, बस हमें कंसेप्ट को पढ़ना है। कंसेप्ट क्या बोला, मैंने ये पहला स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। चलो अपने मन से CH3 CH2 C CH3। ओके, वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन लगाना पड़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैलेंसी के हिसाब से देखिए, ओके CH3 CH, ओके CH3 CH2, ओके
CH3। कभी हाइड्रोजन कम हो गया तो देख लेना, क्योंकि मैं वैलेंसी के हिसाब से लगाता तो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मेरा भी ध्यान हट जाता है, तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। ध्यान में रखिए हाइड्रोजन से बैलेंस कंप्लीट करने का काम होता है, मेन काम कार्बन का होता है। ओके, दो स्ट्रक्चर हो गए। ओके, उसके बाद थर्ड एक आध एग्जांपल दे लेते सिंपल सा, CH3 डैश CH2 डैश C डैश CH3 डैश C, ओके, CH2 डैश C डैश CH3 डैश CH3 डैश CH3। चलो ये तीन स्ट्रक्चर है। इसमें हमें क्या करना है, प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, और क्वाटरनरी कार्बन एटम कितने हैं, और टर्शियरी कार्बन कितने हैं, ये हमें पता करना है। तो पहली स्ट्रक्चर में चलो ढूंढना कितना आसान है। ये कार्बन एटम एक ही कार्बन से अटैच है, ये हमारा प्राइमरी हो गया, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। ओके, ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम हो गया। उसके बाद ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। ये भी एक से कनेक्ट है, ये भी प्राइमरी हो गया। सबसे पहले ये जो आउटर वाले होते हैं उसको देख लीजिए, ये आउटर वाला है तो ये प्राइमरी, क्योंकि ये एक से ही कनेक्ट होते हैं, ये भी हमारा प्राइमरी होगा। ओके, अब बीच वाले देख लीजिए, ये कार्बन एटम 1 2 3 4 4 से जुड़ा है, मतलब ये क्वाटरनरी हो गया। ये कार्बन एटम 2 से जुड़ा है, इसका मतलब ये सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन एटम 1 2 3 3 से जुड़ा है, मतलब ये टर्शियरी हो गया। ये कार्बन एटम 2 से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया। तो मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, टर्शियरी कार्बन एटम कितने हैं, और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, ये लिखना पड़ता है हमें एग्जाम में। ओके, तो प्राइमरी कितने, 1 2 3 4 5, कितने गए 5। सेकेंडरी देख लीजिए 1 2 2 ही है। टर्शियरी देख लीजिए एक ही है, एक। क्वाटरनरी देख लीजिए एक ही है, एक। कितना सिंपल टॉपिक है बताइए गाइस। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने आज का टॉपिक पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी मैं करा देता हूँ, आपको लिए होमवर्क डालूंगा और याद से होमवर्क करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, ये आउटर है, मतलब ये प्राइमरी। ओके, ये भी आउटर है, ये भी प्राइमरी, ये आउटर है, ये भी प्राइमरी, ये आउटर है, ये भी प्राइमरी, और ये आउटर है, ये आउटर। पहले इतना काम कर सकते हो, सिंपल है। फिर बीच में आ जाओ, ये 2 से कनेक्ट है, ये सेकेंडरी। ये 1 2 3 4 4 से कनेक्ट है, मतलब क्वाटरनरी। 1 2 3 से कनेक्ट है, ये वाला टर्शियरी। 1 2 से कनेक्ट है, मतलब ये सेकेंडरी। तो चलिए प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्शियरी कितने हैं, और क्वाटरनरी कितने देख लेते हैं। ओके, प्राइमरी 1 2 3 4 5 5 है, और सेकेंडरी 1 2 2 है, टर्शियरी 1, क्वाटरनरी 1। ऐसा होना कितना सिंपल है बताइए। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि हमें प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, टर्शियरी कार्बन एटम कितने हैं, और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं। और ये आपको गाइस कमेंट बॉक्स में बताना है। डोंट फॉरगेट कि आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करे बगैर रहिए मत गाइस, ये होमवर्क कीजिए गाइस। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, शेयर करना जरूरी, मतलब जरूरी है गाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए गाइस, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके जवाब जरूर बताइए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।